नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारे चारों तरफ की दुनिया आखिर बिजली से चलती कैसे है? ये सब ना इलेक्ट्रिकल सर्किट के एक कमाल के कॉन्सेप्ट पर टिका है। तो आज हम इसी फंडामेंटल चीज को समझने वाले हैं जो सच में हमारी डे टू डे लाइफ को पावर देती है। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को एक बहुत ही कॉमन और सच कहूँ तो थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सी पहेली से शुरू करते हैं। अरे हम सबने ये तो महसूस किया ही है ना? दिवाली की लड़ियां लगा रहे हैं और एक छोटा सा बल्ब खराब हुआ नहीं कि पूरी की पूरी लड़ी ही बंद हो गई। तो इसका जवाब आज हमें मिलने वाला है। देखिए, इस पहेली का जो हल है ना, वो कनेक्शंस के तरीके में ही छिपा है। असल में बिजली को बहने के लिए मोटे तौर पर कहें तो दो मेन रास्ते मिलते हैं। दो तरह के सर्किट होते हैं और मजे की बात यह है कि दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से एकदम अलग होता है। ठीक है, तो चलिए पहले रास्ते को पकड़ते हैं। इसको हम समझने के लिए सब कुछ या कुछ नहीं वाला सर्किट कह सकते हैं। और इसे ऐसा क्यों कहते हैं, बस ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो ये सीरीज सर्किट आखिर है क्या? अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसी सड़क है जिसमें सिर्फ एक ही लेन है। अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए बल्ब हैं या रेजिस्टर्स हैं, वो सब इसी एक लेन पर एक के पीछे एक लाइन में लगे हैं। मतलब करंट के पास आगे जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इसके जो रूल्स है ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। पहली बात, करंट हर कंपोनेंट में सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है। और सबसे जरूरी बात, आप जैसे ही कोई नया कंपोनेंट जोड़ते हैं तो रुकावट मतलब कि रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है। और बस यहीं पर हमारी पहेली का हिंट छिपा है। सोचिए, अगर उस सिंगल लेन वाली रोड पर एक गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा? पूरा ट्रैफिक जैम, सब कुछ रुक जाएगा। अगर इसे नंबर्स में देखें तो ये बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए अपने पास 2, 3 और 5 ओम के रेजिस्टर हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है? बस इन सबको जोड़ दीजिए, यानी 2 + 3 + 5 हो गया 10 ओम। मतलब सीधा सा हिसाब है, जितने ज्यादा कंपोनेंट आप लाइन में जोड़ेंगे रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, और ये रास्ता सीरीज सर्किट की जो कमियां है ना, उसका एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है। इसको हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट सर्किट या स्वतंत्र सर्किट। तो ये पैरेलल सर्किट अलग जैसे हुआ? अच्छा, याद है वो सिंगल लेन वाली रोड? अब उसकी जगह एक मल्टी लेन हाईवे के बारे में सोचिए। 4-5 लेन वाला हाईवे। यहाँ पर हर कंपोनेंट की अपनी खुद की लेन है और सारी लेन्स एक ही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से जुड़ी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब करंट के पास कई रास्ते हैं, वो बढ़ सकता है। और बस यहीं पे सारा खेल बदल जाता है। यहाँ देखें, वोल्टेज हर किसी को बराबर मिलता है, पूरा का पूरा, लेकिन जो करंट है वो अलग अलग रास्तों में बढ़ जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि आप जितनी ज्यादा लेन्स या रास्ते जोड़ते जाएंगे, करंट के लिए बहना उतना ही आसान हो जाएगा। मतलब टोटल रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। कमाल है ना? और हाँ, अगर हाईवे की एक लेन पर कोई गाड़ी खराब भी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? बाकी लेन से ट्रैफिक तो चलता ही रहेगा। हाँ, इसका मैथ्स थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो रिजल्ट है वो सच में कमाल का है। देखिए, अगर हम 2, 3 और 6 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस पता है कितना होता है? सिर्फ 1 ओम। सोचिए, ये तो सर्किट में लगे सबसे छोटे रेजिस्टर यानी 2 ओम से भी कम है। ये थोड़ा उल्टा लगता है पर यही सच है। ऑलराइट, तो अब जब हम दोनों रास्तों को समझ चुके हैं तो अब टाइम है इनके आमने सामने की टक्कर का, एक शोडाउन। यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, पूरी कंपैरिजन देखने से पहले बस एक चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। ये गोल्डन रूल है। सीरीज सर्किट में करंट किंग है, वो हर जगह सेम रहता है, और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज किंग है, वो हर किसी को बराबर मिलता है। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल फर्क है। तो ये रही पूरी पिक्चर एक साथ। देखिए, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और फेलियर का असर साफ साफ दिख रहा है कि दोनों सर्किट कैसे एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं, एकदम ऑपोजिट। सीरीज सर्किट, जैसा हमने कहा, सब कुछ या कुछ नहीं वाला मामला है, जबकि पैरेलल सर्किट कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और भरोसेमंद है। तो सवाल उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ किताबों की थ्योरी थोड़ी है। ये तो इस बात का बेसिस है कि हमारे घर असल में काम कैसे करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हमारे घरों की जो पूरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है ना, वो एक पैरेलल सर्किट है। घर का हर स्विच, हर सॉकेट, हर एक लाइट,
सब कुछ पैरेलल में जुड़ा है। और अब शायद ये बात समझ आ रही होगी कि ऐसा क्यों है। और इसके फायदे एकदम साफ हैं। पहला, घर के हर अप्लायंस को, चाहे वो फ्रिज हो या टीवी, काम करने के लिए पूरा और एक बराबर वोल्टेज मिलता है। दूसरा, आप टीवी चलाने के लिए टोस्टर ऑन करने पर मजबूर नहीं है ना? हर चीज इंडिपेंडेंटली काम करती है। और सबसे जरूरी, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरा घर अंधेरे में नहीं डूबता। ये बिल्कुल और नई वाली दिवाली लाइट्स की तरह है, जहाँ एक बल्ब खराब होने पर भी बाकी जलती रहती हैं। तो हमारी पहली सुलझ गई। तो अब जब पावर के ये दो रास्ते एकदम साफ हो गए हैं, अगली बार जब कोई लाइट ऑन हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हाथ में आए, तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर कि इसके अंदर बिजली का कौन सा रास्ता होगा, सीरीज या पैरेलल। ये छोटी सी जानकारी अपने आसपास की टेक्नोलॉजी को एक बिल्कुल नई नजर से देखने में मदद करेगी। है ना सोचने वाली बात?